हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस करा था, जिसमें हमने डिस्कस करा था डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। उसमें मैंने आपको मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने आपको उसके नोट्स भी भेजे थे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, जो भी आपको काम दे रहा हूँ, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। और एक पीरियड में मैं आपको वीडियो भेजूँगा, जैसे कल भेजा था, और दूसरे पीरियड में हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको दिक्कत है, आप उसको बताइए, उसको बताइए। और जो मेरा चैनल है जिससे आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस। देखिए, बायफोकल लेंस का मतलब क्या होगा। आपने देखा होगा कि जैसे स्पेशली ओल्ड एज में भी हो सकता है, या रेयर केसेस में यंग एज में भी ऐसा हो जाता है। जैसे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको दोनों प्रॉब्लम होती है, यानी ना तो उनको दूर का प्रॉपर दिखाई देता है, ना उनको साफ प्रॉपर ना उन्हें पास का प्रॉपर साफ दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखों को ठीक तो नहीं, मतलब ऐसे व्यक्ति को साफ देखने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, बायफोकल लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जिसको मायोफिया भी है और जिसको हाइपरमेट्रोफिया भी है, नियर साइटेडनेस भी है और फार साइटेडनेस भी है। स्पेशली ओल्ड एज में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें इंसान को एज के हिसाब से दूर और पास दोनों का कम दिखाई देने लगता है। तो वो ऐसा चश्मा इस्तेमाल करेगा जिसमें वो आप बायफोकल लेंस जिसको हम कहते हैं, यानी हम उसमें ऐसा चश्मा पहनेंगे जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होगा और कॉनकेव लेंस भी होगा। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से। कॉनकेव लेंस इज फिटेड इन द अपर हाफ ऑफ द फ्रेम। कि जो कॉनकेव लेंस वाला जो हिस्सा है वो कहाँ होगा, अपर हाफ में होगा। एंड कॉन्वेक्स लेंस इज फिटेड इन द लोअर हाफ ऑफ द फ्रेम। हाइपरमेट्रोफिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस कौन सा हिस्सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका लोअर हाफ में होगा, जिससे आपको दोनों तरफ का प्रॉपर दिखाई दे सकता है। यानी अगर आपको दूर का साफ देखना है तो आप ऐसे करके देख लेंगे ऊपर वाले हिस्से से, और अगर आपको पास का साफ देखना है, यानी जैसे पढ़ते हुए या रीडिंग करते हुए, तो आप उसको देख लेंगे। तो ये कौन सी बीमारी दूर करेगा, जिसको दोनों प्रॉब्लम है, मायोफिया और हाइपरमेट्रोफिया। तो ये कौन सा लेंस होगा, आपका बायफोकल लेंस। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है प्रिज्म। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो 2-3 टॉपिक हैं वो सबके सब किस पे डिपेंड करते हैं, प्रिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो प्रिज्म से हम समझते हैं, देखिए क्या होता है। प्रिज्म क्या है, देखिए एक आपका प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किससे बन के मिलता है, नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइट टकराएगी और टकरा के दूसरे मीडियम में चली जाएगी। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है। हमारी मेरी बात आपको, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट टकरा के वापस आ जाएगी, और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट टकरा के दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, एक नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसके अंदर होते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल। इसके ये क्या होगा, प्रिज्म के अंदर कितने सरफेसेस होंगे, 2 सरफेसेस होंगे जो किसी एंगल पे होते हैं। सामने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके पास प्रिज्म का एक सेक्शनल व्यू है, ये पूरा एग्जैक्ट प्रिज्म नहीं है, ये प्रिज्म का सेक्शनल व्यू है। तो इसके अंदर आपके देखिए पूरा एक प्रिज्म है एक्स वाई जेड। इस प्रिज्म के अंदर देखिए 2 सरफेस हैं आपके नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक है आपका एक्स जेड और एक है आपका वाई जेड। नॉन पैरेलल क्यों बोला, ये रिफ्रैक्शन तो करेंगे लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और ये जिस एंगल पर मिलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जनरली कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। हम ये मानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा सोचते हैं हम आगे, हालांकि जरूरी नहीं ऐसा हो। ठीक, तो क्या क्या बताया मैंने आपको, प्रिज्म जो है, जो एक प्रिज्म जो है वो कैसे बनेगा, नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बनेगा, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है बाउंडेड बाय द 2 सरफेसेस। और ये क्या कहलाता है, इसका ये जो नीचे है ये बेस कहलाता है। एक्स वाई क्या है, इसका बेस है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक्स वाई क्या है, इसका बेस है। एक्स जेड और वाई जेड क्या है, इसके नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं जिससे वो मिलके बना है। और ए क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब इसका प्रोसेस बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा। एक लाइट रे कहीं से आई पी क्यू, ये पी क्यू लाइट रे एन पॉइंट पे जाके टकराई। अब सोचिए ये है आपका एयर, और प्रिज्म क्या है आपका ग्लास। प्रिज्म किससे बनकर मिलता है, इससे बनता है शीशे से। तो प्रिज्म जो है, जो एयर वाले से लाइट्स आई और वो यहाँ पे आके टकरा गई इससे,
और जैसे ही ये लाइट यहाँ पे आके टकराई तो टकराने के बाद अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है। रेयर से किस में जा रही है? डेंसर में जा रही है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। ये बताया था मैंने आपको बहुत पहले भी, याद रख लीजिए। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। तो अब देखिए कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये लाइट रे जो पी क्यू एस को ऐसे जाना चाहिए था, डॉट 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 ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या हुआ, इसने मीडियम चेंज करा। तो मीडियम चेंज करने की वजह से ये बेंट हो गई। ये हमने नॉर्मल खींचा, ये लाइन खींची, दिख रही है आपको लाइन ये वाली, ये हमने नॉर्मल खींचा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे आई एम पॉइंट पे। अब ये उल्टा सोचिए, अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। डेंसर से किस में जा रही है? रेयरर में। इसका भी मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उस कंडीशन में वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। फिर से सुन लीजिए, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। देखिए क्या मतलब हुआ, पहले वो पी की वाली लाइट एन पॉइंट पे टकराई तो रेयर से डेंसर में गई, तो डॉट डॉट की बजाय वो मुड़ गई। उसके बाद वो जब एम पॉइंट पे पहुंची, उसको फिर क्या करना चाहिए था? सीधे निकल जाना चाहिए था, बट नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर से रेयरर क्या आई, तो ये कहाँ चली गई? दूर चली गई इससे, नॉर्मल से। अब कौन क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट रुको। अब देखिए इसमें पी क्यू क्या है, इसमें इंसिडेंट रे। पी क्यू क्या है इसमें? इंसिडेंट रे। एन एम क्या है इसमें? रिफ्रैक्टेड रे। एन एम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। एम एस क्या है? जो सबसे लास्ट में जो रे निकल के जाती है, पहली दूसरी तीसरी, तो सबसे लास्ट में निकल के जाती है वो आपकी कहलाती है इमर्जेंट रे। तो क्या कहलाती है? इमर्जेंट रे। ठीक हो गया। आई क्या है यहाँ पे? आई क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ई जो सबसे लास्ट में है ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ में आ रही मेरी बात? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखिए लास्ट वाली लाइन की बात करते हैं। रुको, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? लास्ट मैंने क्या बताया था? ई आपका क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ये जो पी क्यू आपकी इंसिडेंट रे है इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और ये जो आपकी इमरजेंट रे है आर एस, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आपकी इंसिडेंट रे इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और आर एस आपकी इमरजेंस रे इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया। तो ये पीछे बढ़ाने के बाद एक पॉइंट पर जाके मिल गई। तो ये जो एंगल बनेगा डेल्टा, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पी क्यू जो आपकी इंसिडेंट रे है इसको मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, और ये जो आपकी इमरजेंस रे आर एस है इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाने के बाद, इसको पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद ये जो एंगल बनता है डेल्टा, ये एंगल डेल्टा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। लिख देता हूँ इसका नाम, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? टू प्रोड्यूस द इंसिडेंट रे फॉरवर्ड एंड द इमरजेंस रे बैकवर्ड, दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट। दोनों एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रिज्म और उसका रिफ्रैक्शन। अब इसको हम अगले उसके लेसन में उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको बताइएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।